उसके बाद है अमन गुप्ता। ओके, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? अपनी आज की क्लास स्टार्ट की जाए। बच्चों का 1 मिनट इंतजार करते हैं, बच्चे लाइव आ जाएं। थोड़े कम लाइव आए हैं क्योंकि मैंने ऑन टाइम स्टार्ट कर दी है क्लास। बच्चों को लगता हुआ 1-2 मिनट बाद ही क्लास में टीचर आता है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं। आइए आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हम लास्ट क्लास में स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे। कंकाल का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर का जो ढांचा जिसने भी दे रखा है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और शरीर का जो ढांचा है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये किसने बना रखा है? तो ये टोटल 206 बोन्स ने बना रखा है। 206 हड्डियों ने मिलकर हमारे शरीर का ये ढांचा, ये फ्रेमवर्क बना के आपके सामने है। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो, कि आपकी स्किन हट जाए तो स्किन हटने के बाद ये आपका शरीर का ढांचा है। आप, मैं, सब लोग ऐसे ही दिखेंगे, अंदर से ढांचा है ये शरीर का। और ये जो शरीर का ढांचा है, ये 206 बोन्स मिलके बनाती हैं। यानी कि जो प्रॉपर ये फ्रेमवर्क है हमारे शरीर का, बॉडी का, इस ढांचे को तैयार करती हैं 206 हड्डियां। और 206 हड्डी को हमने लास्ट क्लास में कहा था कि हम दो स्केलेटल सिस्टम में अपने कंकाल तंत्र को, 206 बोन्स को, यानी कि अपने कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, जो मेन एक्सिस में रहता है, जो मेन धड़ को बना रहा है। याद है क्या आपको थोड़ी बहुत लास्ट क्लास? और दूसरा कौन सा था? दूसरा था अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम को मैंने क्या बताया था? जिसमें हाथ और पांव की हड्डियां आती हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र। थोड़ा सा लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं बच्चा। कैसे? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम टोटल 80 बोन से मिलकर बना हुआ है। इसमें टोटल 80 हड्डियां पाई जाती हैं। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम वो स्केलेटल सिस्टम है जो मेन एक्सिस बना रहा है हमारे बॉडी का। जिसमें कौन कौन सी हड्डियां आ रही थी, एक बार देख लीजिए यहां पर कौन कौन सी आ रही थी। सबसे पहले स्कल वाली, ये खोपड़ी वाली, ये क्रेनियम बोन्स आ रही थी 8, फिर फेस पे 14 थी, वो कान की और गले वाली, है ना। ये सारी की सारी यहां पर आ रही थी। फिर आ रही थी चेस्ट में। चेस्ट में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, एक टाई के आकार की हड्डी होती है, तो चेस्ट में 25 थी। स्कल में ये सारी मिला के 29 थी, और रीढ़ की हड्डी में 26 थी। और इस तरीके से आप सबको जोड़ दोगे तो 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में होती हैं। ये मैं लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। बहुत अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में एक एक करके एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कहां पर कौन सी हड्डी होती है, कान में कैसी होती है, रीढ़ की हड्डी कैसी होती है। याद है ना आपको लास्ट क्लास? आपको एक फोटो भी दिखा देती हूँ कि ये लास्ट क्लास में हम सब पढ़ चुके थे कि ये आपकी क्रैनियम, इसमें 8 हड्डी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था फेस पे 14 हड्डी होती है, जिसमें गाल की, जबड़ों की, ये वाली, ये सारी इंक्लूड है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक कान में 3, दोनों में 6 होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था गले में ऐसे सींग के आकार की हायोड बोन होती है। देन हमने पढ़ा था कि ये चेस्ट में पसलियों का पिंजरा होता है। 24 पसलियां एक हड्डी से लगी हुई होती हैं। रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 हड्डियां होती हैं। और यहां तक हमारा स्केलेटल सिस्टम जो रहता है उसको हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। जब टोटल बोन्स 206 हैं तो -80 तो इसमें आ गई, तो इसमें कितने बची? इसमें 126 बची। तो आज हम पढ़ेंगे ये 126 हड्डियों से मिलकर कैसे बना है अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। लिखिए जरा, लिख लीजिए, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम हमें आज पढ़ना है कि इसमें ये 126 बोन्स कैसे आ गई हैं, 126 हड्डियां इसमें कैसे हैं। सबसे पहले आपको लास्ट क्लास याद है, मैंने आपको पढ़ाया था कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हैंड्स और लेग्स की हड्डियां आती हैं। हैंड्स प्लस लेग्स का मतलब हो गया हाथ एवं पांव की हड्डियां आती हैं इसमें। हाथ और पांव यानी कि फोर लिम्स और हिंड लिम्स, हम इनको लिम्स भी बोलते हैं। कभी आपको पूछ लिया ना कि लिम्स बोन किस में आती हैं, लिम्ब बोन्स किस में आती हैं, तो लिम्ब बोन्स को बता देना अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। हाथ पांव की हड्डियों को हम लिम्ब बोन्स भी कहते हैं। हाथ वाली को फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब कहा जाता है इनको, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिम्ब बोन्स या हाथ और पांव की जो हड्डियां होती हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। अब कैसे आती हैं?
सबसे पहले जब हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं दो गिर्डल्स। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में मेखला पाई जाती है, गिर्डल्स पाई जाती हैं। अब ये गिर्डल्स क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों अभी आज की क्लास में अपन याद कर लेंगे। ठीक है, सुनो कौन कौन से। ये हाथ की हड्डियां हैं, ये पांव की हड्डियां हैं। हाथ और पांव की हड्डियों को या अपने हाथ और पांव को मेन एक्सिस से जो हड्डियां जोड़ती हैं उनको गिर्डल्स कहा जाता है, उनको गिर्डल्स कहा जाता है। ये देखो, ये मेरा हाथ है, अगर ये हाथ इस एक्सिस से ना जुड़ा होता तो ये तो हवा में होता है ऐसे। तो इस हाथ को ये हड्डी जोड़ रही है, ये देखो कंधे की हड्डी, ये कंधे की हड्डी इस हाथ को मेन एक्सिस से, इस धड़ से जोड़ रही है। अगर ये हड्डी नहीं होती तो क्या ये हाथ मेरा इस एक्सिस से जुड़ा हुआ होता? नहीं होता। ऐसे ही पांव में भी यहां पर गिर्डल्स होते हैं और इस पांव को थाई वाली जांग की हड्डी को जोड़ रहे हैं इस मेन एक्सिस से। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, इस फोटो से समझने की कोशिश करना किस तरीके से आप गिर्डल्स किसको बोलते हैं। ये वाला फोटो आपको दिख रहा होगा, ये वाला देखो बच्चा, ये आपका मेन एक्सिस है, ये एक्सिस है आपका बॉडी का, धड़ है, और ये हाथ रहे आपके, ये पांव रहे आपके। तो अगर ये हड्डी नहीं होती, ये हड्डी नहीं होती तो क्या ये हाथ इस एक्सिस से जुड़ते? नहीं जुड़ते ना। ठीक ऐसे ही अगर ये हड्डी नहीं होती, ये हड्डी नहीं होती तो ये पांव आपके हवा में घूम रहे होते भूत की तरह, है ना, और ये इस धड़ से नहीं जुड़ रहे होते। तो गिर्डल्स क्या होती हैं, मेखलाएं क्या होती हैं? वो हड्डियां जो हाथ और पांव को आपके मेन एक्सिस से जोड़ने का काम कर रही हैं, आपकी धड़ से जोड़ने का काम कर रही हैं, उनको गिर्डल्स कहते हैं। तो ये रहा गिर्डल, ये रहा, ये हाथ के गिर्डल्स हैं, ये पांव वाली हड्डियों को जोड़ रहे हैं तो ये पांव वाले गिर्डल्स हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मैम? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गिर्डल्स किस स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है, तो आप क्या बताओगे? गिर्डल्स अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है, उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर शामिल है ये। क्यों? क्योंकि उपांगीय कंकाल तंत्र में ही तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हाथ और पांव की हड्डियों के बारे में। अब ये टोटल हमारे बॉडी में 2 गिर्डल्स होते हैं। कैसे कैसे? एक का नाम होता है पेक्टोरियल गिर्डल, लिखिएगा, एक का नाम होता है पेक्टोरियल गिर्डल और दूसरा होता है पेल्विक गिर्डल। हिंदी में भी नाम लिख लो, अंश मेखला, अंश मेखला। पेक्टोरियल गिर्डल को हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला, 2 मेखलाएं होती हैं। दूसरी होती है पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, और हिंदी में इसको कहा जाता है श्रोणी मेखला, हिंदी में इसको श्रोणी मेखला का नाम दिया जाता है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, मैंने कहा 2 गिर्डल हैं, पहला कौन सा? पेक्टोरियल गिर्डल, दूसरा पेल्विक गिर्डल। काम समझ में आ गया गिर्डल का? मैम बिल्कुल आ गया। हाथ और पांव को मेन धड़ से जोड़ने का काम करता है। अगर गिर्डल्स नहीं होते तो हाथ और पांव हवा में घूम रहे होते भूतों की तरह। ठीक है, अब पेक्टोरियल गिर्डल किसको कहा जाता है? पेक्टोरियल गिर्डल आपके हाथ में होता है, ये हाथों को जोड़ने का काम करता है, हैंड्स को जोड़ता है, किससे? हमारी धड़ से। यानी कि हाथों के अंदर जो गिर्डल पाए जाते हैं उनको पेक्टोरियल गिर्डल, और जो पांव में होते हैं, जो लेग्स को जोड़ने का काम करते हैं, लेग्स को जोड़ता है, पांव को जोड़ता है मेन धड़ से, उसको पेल्विक गिर्डल कहते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। अब ये हाथ वाला कहां? ये रहा, ये रहा, ये आपका हाथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। कैसे होता है? इस पेक्टोरियल गिर्डल में यानी हाथ वाले गिर्डल में 2 हड्डी होती है, 2 हड्डी होती हैं, 2 बोन्स होती हैं। ये क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो गए हैं। यानी कि एक हाथ का पेक्टोरियल गिर्डल है, उसमें 2 हड्डी हैं। अब 2 पेक्टोरियल गिर्डल होंगे, हाथ कितने हैं भैया? 2 है ना, तो दोनों में 2-2 हड्डी हो जाएंगी। पेल्विक गिर्डल में क्या होता है? पेल्विक गिर्डल मतलब जो पांव को जोड़ता है, इसमें एक ही बोन होती है, एक ही हड्डी होती है, एक बोन, एक हड्डी पाई जाती है। तो पहले हम हाथ वाले देखते हैं कैसे हड्डी होती है, कैसे जोड़ता है ये गिर्डल। अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा कि हमारे बॉडी में 2 टोटल गिर्डल्स होते हैं, 2 मेखलाएं होती हैं। पहली मेखला कौन सी? पेक्टोरियल गिर्डल। ये कहाँ पाई जाती है? ये हाथों में, ये हाथों को मेन एक्सिस से जोड़ती है, इसको बोलते हैं पेक्टोरियल गिर्डल। एक पेक्टोरियल, 2, क्योंकि 2 हाथ है।
अब इस फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल में 2 हड्डी होती है तो दोनों में 4 हो गई, है ना। तो लिखो कौन कौन सी हड्डी होती है फैक्टोरियल गिर्डल के अंदर। इस तरीके से ये आपके कंधे वाली हड्डी है, त्रिभुज, कुछ त्रिभुज सा बनता है ट्राइंगल शेप में, ठीक है। ये आपका ये रहा, ये ऐसे, और फिर ये हड्डी आके आपका यहां पर देखो, ये हड्डी है, इस हड्डी को जोड़ती है इस हड्डी से ऐसे, ये देखो, इसको बोलते हैं शोल्डर बोन, कंधे की हड्डी, और इसका नाम होता है स्कैप्यूला। लिख लो स्कैप्यूला। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, स्कैप्यूला कौन से गिर्डल में होती है, हाथ वाले में या पांव वाले में, तो कौन सा गिर्डल है, हाथ वाला, नाम क्या है उसका, पेक्टोरियल गिर्डल। और स्कैपुला को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन, कंधे की हड्डी बोलते हैं। ये त्रिभुज के आकार की होती है, ट्राइंगल शेप में होती है। और इस स्कैपुला से यहां पर ये हमारी गर्दन वाली हड्डी, नेक बोन बोलते हैं इसको, इसको टच करो, इसको बोलते हैं हम नेक बोन, यानी कि गर्दन की हड्डी, और इसका नाम होता है क्लेविकल, इसका नाम होता है क्लेविकल, सेम नाम हिंदी में है क्लेविकल। और इसी का एक नाम और होता है, इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी बोन क्यों कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये ब्यूटी बोन जितनी बाहर होती है, जितनी पतली होती है, उतना ही इंसान सुंदर दिखता है। ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये जो हीरोइन होती है ना, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, फिल्म बनाती हैं, ये उन लोगों के लिए होती हैं। सुना होगा आपने, आलिया भट्ट अपनी ब्यूटी बोन पे काम कर रही है ना, मतलब जो एकदम जीरो फिगर बनाती हैं तो उनकी ये बाहर ज्यादा दिखती है। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम लोग तो सब सुंदर हैं, बस उन्हीं लोगों के लिए सुंदरता, बाहरी सुंदरता मैटर करती है। हम सब लोगों के लिए हमारी आंतरिक सुंदरता मैटर करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये गर्दन वाली हड्डी है, ये रही, ये कंधे वाली हड्डी है, और इसको हम एक साथ मिलाकर इन दोनों हड्डियों को गिर्डल कहते हैं। और कौन सा गिर्डल, हाथ वाला, नाम क्या है, पेक्टोरियल गिर्डल। तो क्वेश्चन क्या क्या बन गए, कंधे की हड्डी का नाम क्या है, स्कैप्यूला, गर्दन की हड्डी का नाम क्या है, क्लेविकल, ब्यूटी बोन किसको कहते हैं, गर्दन वाली हड्डी को, इसको कॉलर बोन भी, देखो ना ये कॉलर ऐसे आ रखी है आपकी शर्ट, ये देखो, इसीलिए इसी के ऊपर ऐसे कॉलर लाई रहती है, तो इसको हम कॉलर बोन भी कह देते हैं। तो कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, नेक बोन किसको बोलते हैं, क्लेविकल को। और क्वेश्चन आएगा स्कैप्यूला और क्लेविकल दोनों कहां पे पाई जाती है, आपको बोलना है ये हाथ वाली मेखला में, पेक्टोरियल गिर्डल में पाई जाती है। अब 2 हाथ हैं तो 2 आपकी स्कैपुला होंगी, 2 आपकी क्लेविकल होंगी। तो बताओ कि जो आपका पेक्टोरियल गिर्डल है उसमें टोटल कितनी, आप बताओगे, एक पेक्टोरियल गिर्डल में 2 बोन्स हैं तो दोनों में कितने हो जाएंगी, 4 बोन्स हो जाएंगे। यानी कि 2 पेक्टोरियल गिर्डल होते हैं हमारे बॉडी में, 2 हाथों को जोड़ने का काम करते हैं, तो टोटल 4 हड्डी होगी पेक्टोरियल गिर्डल। समझ में आ गई, 4 हड्डी हो गई। देख लो, फोटो दिखा देती हूं आपको, फोटो से समझ में आ जाएगा। ये रहा स्कैप्यूला, ये रही क्लेविकल, ऐसे, ये रही क्लेविकल, ये रहा स्कैप्यूला। समझ में आ गई होगी। इन दोनों को पेक्टोरियल गिर्डल बोलेंगे तो 4 हड्डी होगी इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गई। अब पांव वाले में देखते हैं। पांव वाले गिर्डल को हम क्या बोलते हैं, पांव वाले को हम पेल्विक गिर्डल कहते हैं, श्रोणी मेखला कहते हैं। और ये कितने होते हैं, ये भी 2 होते हैं, एक बाएं पांव को जोड़ते हैं, एक दाएं पांव में, एक में एक हड्डी होती है। तो टोटल सॉरी 2 पेल्विक गिर्डल है, एक में एक हड्डी है, ये एक की एक हड्डी लिखी है, तो दोनों पेल्विक गिर्डल में कितनी हड्डी हो जाएंगी, 2 बोन्स हो जाएंगी, 2 बोन्स। और इसमें जो हड्डी होती है उसका नाम कॉक्सल बोन होता है, कॉक्सल बोन, कॉक्सल हड्डी। कैसे होती है दिखाती हूं आपके। ये आपका पांव रहा, इस पांव को आपकी धड़ से जोड़ने का काम कर रही है, ये रही बाएं पांव की कॉक्सल, ये रही दाएं पांव की कॉक्सल, ये आपकी 2 कॉक्सल बोन है। और जिस गिर्डल को बना रही हैं उस गिर्डल को पेल्विस गिर्डल या पेल्विक गिर्डल कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कॉक्सल बोन कहां पाई जाती है। तो आप क्या कहोगे, हमारे पांव को या हमारी जो जांघ है इसको मेन एक्सिस से जोड़ने का काम करता है कॉक्सल बोन। और किस गिर्डल में आती है, पेल्विक गिर्डल में। तो 2 पेक्टोरियल गिर्डल, 2 पेल्विक गिर्डल, एक पेक्टोरियल में 2 हड्डी तो 2 में 4 हड्डी,
तो ये हाथों वाले गिरडल में 4 हड्डी है, और 2 पेल्विक गिरडल तो एक में 1 हड्डी, तो 2 पेल्विस गिरडल में 2 कॉक्सियल बोन। ये आपको समझ में आ गया। इसका मतलब टोटल गिरडल्स में कितनी हड्डी हो गई? 4 + 2, 6 हड्डियां यहाँ पे हो चुकी हैं। 6 हड्डियां आपने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की अभी तक समझ ली। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। इसमें कितनी हड्डी, एक पैक्टोरियल में कितनी, एक पेल्विक में कितने, कितने पैक्टोरियल, कौन सी पैक्टोरियल में आती है, कौन सी पेल्विस में आती है, कॉक्सियल कहाँ आती है, स्कैपुला कहाँ आती है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। समझ में आपको आ गए होंगे बहुत आसानी से, हो गए। अब बात करते हैं हाथ की हड्डियों के बारे में। हैंड बोन्स लिख लो, हैंड बोन्स। हाथ में कैसे हड्डियां रहती हैं? हाथ की हड्डियां, एक हाथ की पढ़ लेंगे तो उसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 हाथ हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। चलो, हाथ में कैसे कैसे बनाएंगे समझने की कोशिश करना। ये आपका क्या था? कंधे की हड्डी, इस तरीके से। ये आपकी कॉलर बोन, ये कंधे वाली बना दी, ये कॉलर बना दी। ये तो गिरडल हो गया, पढ़ लिया था हमने, ये गिरडल हो गया। अब इससे ये निकल रही है आपकी, एकदम समझने की कोशिश करना, लाइव क्लास में याद हो जाएगा आपको सब कुछ। ये रही अपर आर्म बोन, जिसको हम बोलते हैं हाथ की ऊपरी भुजा वाली हड्डी, इसका नाम ह्यूमरस होता है। तो इस तरीके से ये हाथ की हड्डी निकल के आई ना, ये रही ह्यूमरस। इसका नाम लिख लो साथ साथ में, ह्यूमेरिस, ह्यूमेरिस। और इसको बोलते हैं अपर आर्म, हाथ की ऊपरी भुजा की हड्डी, अपर आर्म। इसका नाम लिख लीजिएगा, ह्यूमेरिस। स्ट्रॉन्ग होती है ये, आसानी से टूटती नहीं है ये, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन माना गया है इसको। ह्यूमेरिस या ऊपरी भुजा की हड्डी, ऊपरी हाथ की हड्डी लिख लो, ऊपरी हाथ की हड्डी। ये आ गया ह्यूमेरिस। अब ये क्या है? कोनी वाला पार्ट है, यहाँ पे जॉइंट है। ये क्या है? जॉइंट। जॉइंट की वजह से ही मूवमेंट हो रहा है। अब जैसे ये जॉइंट खत्म हुआ, ये रही लोअर आर्म की हड्डी। 2 हड्डी हैं, एक ये रही, एक ये रही, 2 हाथ की हड्डी। इस तरीके से बना देना, एक हड्डी ऐसे और दूसरी थोड़ी सी ऐसे। ये आपके हाथ के निचले हिस्से में। मैम दिखाओ, अभी दिखाते हैं आपको, फोटो में आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा देखो ह्यूमेरिस, ये रहा ह्यूमेरिस। ये ट्राइएंगल शेप में कौन सी थी? स्कैपुला, ये क्लेविकल। ये कोनी का जॉइंट आ गया। अब 2 हड्डी हैं, रेडियस, अल्ना, रेडियस, अल्ना। तो इसका नाम होता है अल्ना, लिख लीजिए, अन्ना नहीं अल्ना। इसको अल्ना बोलते हैं। कौन सी वाली? अभी आपको बताती हूँ। ये वाली अल्ना है, ये वाली अल्ना। और इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस। तो ये दोनों कहां पाई जाती हैं? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चा? और एसएससी तो इस एग्जाम में भर भर के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रेडियस कहाँ की हड्डी होती है, अल्ना कहाँ की हड्डी होती है, किस स्केलेटल सिस्टम में ये दोनों आती हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये होगी अल्ना, ये होगी रेडियस। ये रही दोनों हड्डी आपकी, देख सकते हो आप, टच करो, ये 1 हड्डी है, ये 2 हड्डी है, हो गई। अब आओ यहाँ पे, जहां पर अपन घड़ी पहनते हैं, कलाई, रिस्ट, यहां पर होती है 8 हड्डी, ऐसे 1 2 3 4 5 और इस तरीके से 6 7 8 ऐसे। इनको कहा जाता है रिस्ट बोन। रिस्ट बोन का मतलब होता है कलाई की हड्डियां। कलाई जहां पे अपन धागा बांधते हैं, मोली बांधते हैं, घड़ी पहनते हैं, कलाई की हड्डी। और बच्चा इसको हम लोग तो आम भाषा में क्या बोल देते हैं? रिस्ट बोन। लेकिन इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है बच्चा यहां पर कार्पल बोन्स। इनको हम बोलते हैं कार्पल बोन्स। देखिए, इनको हम कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल बोन्स। और ये संख्या में कितनी होती हैं? ये संख्या में होती हैं 8। यानी कि कलाई की हड्डियों को कार्पल्स कहा जाता है या कार्पल बोन्स कहा जाता है। और ये 8 होती है नंबर में। ये रही यहाँ, ये 8 होती है। दिखाती हूँ आपको, फोटो दिखाने से आपको समझ में आ जाएगा। ये रही कार्पल्स या कार्पल बोन्स, दिख गई? कार्पस दिख गई आपको? हाँ, लिख लेना, कार्पस भी बोलते हैं इनको या कार्पल्स भी बोलते हैं। कार्पल बोन्स या कार्पस भी कह सकते हैं हम इसको, कार्पस। ठीक है। अब
इस कलाई के बाद आती है हथेली की हड्डी, 1 2 3 4 5 ऐसे रहती हैं हमारी हथेली की हड्डियां, 1 2 3 4 5, और इनको कहा जाता है मेटाकार्पस, मेटाकार्पस, और हम इनको कह सकते हैं पाल्म बोन्स, हथेली की हड्डियां। ये हमारी हथेली बनाती हैं, ये हथेली की हड्डियां हैं, हथेली की हड्डी 5 होती हैं, संख्या में लिख लो 5, नंबरिंग कर लेना 5। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, कलाई की हड्डी होगी 5, ये हथेली की हड्डी, देखो ना, टच करो ना, 1 2 3 4 5। अब आ जाती है उंगली की हड्डी, एक उंगली में 3 होती हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अंगूठे में 2 होती हैं, और उंगली की बोन्स को कहा जाता है फेलेंजेस या डिजिट्स। तो इस तरीके से फिर हमारी उंगली की हड्डियां 3 3 शुरू हो जाती हैं, 3 3 3। अंगूठे में कितनी होंगी बच्चा, अंगूठे में लिख देना, अंगूठे में 2 होंगी, ठीक है, अंगूठे में कितनी होंगी 2। और अंगुली की हड्डियों को हम डिजिट्स कहते हैं, या हम इनको कहते हैं फेलेंजेस, फेलेंजेस, और हिंदी में लिख लो उंगली की हड्डियां, उंगली, उंगली की हड्डियां कितनी होती हैं टोटल 14। उंगली जो है ना बड़ी बड़ी, उनमें 3 3 होती है, अंगूठे में 2 होती है। ये हो गई आपकी इस तरीके से हड्डी। अब मैं इसको वापस आपको समझाने वाली हूं, एक बार वापस से समझ लेना ताकि आपको कोई डाउट ना आए, एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। कैसे कैसे आप फोटो दिखा के समझाती हूँ, वैसे एक बार इसमें नंबरिंग कर लो। ये ह्यूमेरिस है, ये रहा अपर आर्म बॉल, हाथ की ऊपरी भुजा की हड्डी ह्यूमेरिस, एक ही है, एक हाथ की बात करें ना अभी तो हम, तो एक हाथ में एक ह्यूमेरिस है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ह्यूमेरिस कहाँ की हड्डी होती है, अपर आर्म की होती है, कितनी होती है, एक हाथ में एक, दोनों में 2, ये ह्यूमेरिस हो गया। अल्ना कहाँ की होती है, कोहनी के नीचे वाला, लोअर आर्म में, निचले हाथ में अल्ना कितनी होती है, 1। रेडियस भी कितनी होती है, 1। रेडियस कहाँ पाई जाती है, निचले हाथ में। फिर पूछेगा कार्पस बोन या कार्पल बोन किसको कहा जाता है, रिस्ट बोन्स को, कलाई की हड्डियों को। यहाँ पे 8 हड्डी होती है कलाई में, तो इनको कार्पस या कार्पल बोन कहा जाता है, और ये संख्या में 8 होती है। फिर पूछेगा मेटाकार्पस, मेटाकार्पस हथेली की हड्डियां जिनको हम मेटाकार्पस कहते हैं, ये कितनी होती हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये मेटाकार्पस। उंगली की हड्डियों को डिजिट्स या फेलेंजेस कहा जाता है। और पूछेगा फेलेंजेस किसकी हड्डियों को कहा जाता है, उंगली की हड्डियों को, और कितनी होती है, एक हाथ में 14 होती है, एक हाथ में 14 होती है। इसी डायग्राम को आप यहां पर देख लो हड्डियों के रूप में, ये आपका ह्यूमेरिस रहा, ये आपकी रेडियस रही, ये आपकी अल्ना रही, ये आपकी कार्पस बोन रही, ये आपकी हथेली की 5 हड्डियां रही मेटाकार्पस, ये फेलेंजेस रही आपकी उंगलियों की हड्डियां। ये देख लो आप, ये रहा आपका, इस तरीके से देख लो एक बार, ये रेडियस आ रही है, अल्ना आ रही है, ये आपकी कलाई की, ये हाथ ऐसे है ऐसे, तो ये रेडियस, ये अल्ना, ये कलाई की हड्डियां, ये क्या है, ये कलाई वाली को कार्पस, ये हथेली वाली हड्डियां 5, और ये मेरी उंगलियों की हड्डियां। देखो ना, एक उंगली में 3 3 3 3, अंगूठे में 2 सिर्फ, अंगूठे में 2 सिर्फ। और यहां पर दिखा रखा है कि येलो कलर वाली मेटाकार्पल है यानी कि हथेली की है, ये कार्पल है यानी कि आपकी कलाई की हड्डी है, ये आपकी उंगलियों की है डिजिट्स, और ये आपको बाकी आपको ये सब नहीं पढ़ना है अभी, ये रेडियस, ये अल्ना। अब आप मुझे काउंटिंग करके ये बताओ कितनी हड्डी हो गई हाथ में, कितनी हो गई, 1 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 11 और 5 16, और 16 और 14 कितनी हो गई, 16 और 14 30 हो गए। तो यानी कि एक हैंड में कितनी है, 30, एक हैंड में कितनी है 30, तो बोथ हैंड में, दोनों में कितनी हो जाएंगी, तो 30 प्लस 30 कितनी हो गई बच्चा, 30 प्लस 30 हो गई 60। ये लो, दोनों हाथ में मिलाकर 60 हड्डी होती है। और अब जोड़ दो इस गिरडल को भी, तो एक हाथ के गिरडल में 2 हड्डियां, तो 2 गिरडल हो गए, तो 60 प्लस 4, 60 प्लस 4 कितने हो गए 64।
तो इस तरीके से आपके दोनों हाथों की हड्डियां रहती हैं। अब किसी को भी समझ में नहीं आया है तो एक बार प्लीज फिर से बोलो, मैं वापस समझा दूंगी। अब मैम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा हाथ में कितनी हड्डी है, तो वो यहां से लेकर यहां तक पूछ रहा है। यहां से यहां तक में हमने कितनी काउंट करी है? 30। एक एक एक, फिर ये 8, फिर ये 5, फिर 14। तो ये कितनी आ रही है एक हाथ में? एक हाथ में 30 आ रही है। वो सिर्फ पूछे कि कलाई में कितनी हड्डी है? 8। हथेली में कितनी है? 5। एक हाथ की उंगली में कितनी है? 14। दोनों हाथ की उंगलियों में कितनी होगी? तो 14 × 2। दोनों हाथ में रिस्ट बोन कितनी होगी? कलाई की हड्डियां कितनी होगी? तो गुणा 2 कर देना। कभी कभी सिंगल हैंड में पूछ लेता है, कभी कभी दोनों में पूछ लेता है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ गई कि एक हाथ में 30 हड्डी कैसे होती? आ गई होंगी ना समझ में? ठीक है। कभी कभी सिर्फ इतने इतने हिस्से का भी पूछ लेता है, इतने इतने में। तो 8 ये हो गई, 5 ये हो गई, 14 ये हो गई, यानी कि ये 3 माइनस कर दो 30 में से, तो कितनी बची? 27 बची। इतने हाथ का पूछे 27 ऑप्शन है। ठीक है, तो एक हाथ में सबको समझ में आ रहा है ना? मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, ज्योति जी भी कह रही है। ज्योति जी सुन लो एक बार ध्यान से। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हाथ पांव की हड्डियां आती हैं। सबसे पहले आपको देखना है हाथ पांव जिसकी सहायता से जुड़े हैं उनको गिर्डल्स, उनको मेखला कहते हैं। अगर ये नहीं होता तो मेरा हाथ हवा में होता है, ऐसे लटकता रहता, वो जुड़ता नहीं कभी भी। ये नहीं होता तो अगर मेरा ये तोड़ दोगे तो मेरा हाथ टूट जाएगा पूरा। तो ये जो जोड़ रहे हैं इनको गिर्डल्स कहते हैं, इनको मेखला कहते हैं। और हाथ के गिर्डल्स को पैक्टोरियल गिर्डल कहते हैं। और एक हाथ में एक पैक्टोरियल है तो 2 में 2 हो गए। एक पैक्टोरियल में 2 हड्डी है, स्कैपुला, क्लेविकल, कंधे की हड्डी, गर्दन की हड्डी। तो 2 कंधे की हड्डी, 2 गर्दन की हड्डी, तो टोटल कितने आ गए गिर्डल? 4 आ गए। 4 गिर्डल हो गए। लिख लिया हमने यहां पर। एक बच्चा पूरे 64 कैसे हुए? ये 4 गिर्डल जोड़े हैं हाथ के, हैं तो हड्डी ना है, पढ़नी तो पड़ेंगी ना ये भी। बस ये ऐसी हड्डी है जो हमारे हाथ को इस एक्सेस से जोड़ रही है, काम इनका अलग है। तो 64 ऐसे हुआ मयंक राज। ठीक है, 60 कैसे हुआ? तो 60 दोनों हाथों की हड्डियां टोटल। एक हाथ में 30 होती है, तो 30 कैसे होती है? तो एक बार लास्टली समझा रही हूं, इसके बाद नहीं समझाऊंगी, समझ लेना। ये कंधे की हड्डी का गिर्डल हो गया, ये आपकी कॉलर बोन हो गई, ये इसको इन दोनों को मिलाकर ही तो पेक्टोरियल गिर्डल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ 30। ये अपर आर्म, हाथ की भुजा, ऊपरी भुजा की हड्डी, ये रही ह्यूमेरिस। फिर कोनी से नीचे आओ, इसको बोलते हैं अल्ना, इसको बोलते हैं रेडियस। 2 1 1 1 होगी। कलाई में जो बोन्स होती हैं उनको कार्पस या कार्पल्स कहते हैं, 8 होती हैं। हथेली में जो होती है उनको मेटाकार्पल कहते हैं, 5 होती हैं। और उंगलियों में जो होती हैं उनको डिजिट्स कहते हैं, और वो कितनी होती हैं? 14। काउंट कर लो, 30 आ रहा होगा। तो जब एक हाथ में 30 है तो दोनों में 60 हो गई, और एक हाथ में 2 हड्डी है पैक्टोरियल गिर्डल की, तो दोनों में 4 होगी, तो टोटल 64 आ गया। तो बता दो जरा, अगर पूछे हाथ में कितनी, तो दोनों हाथ में मिलाकर 60। हाथ के गिर्डल्स में कितनी हड्डियां? 4। तो ये हाथ की हड्डी है। अब आ जाओ लेग बोन्स। अब सबको समझ में आ गया होगा, नाम भी याद हो गया है, मैम समझने भी आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब लिखो लेग बोन्स। लेग बोन्स पांव में, जैसे जैसे हाथ में होती है ना बच्चों, वैसे वैसे पांव में होती है। पांव की हड्डियां, नाम चेंज हो जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पांव की हड्डियां कैसे रहती हैं? सबसे पहले इस फोटो को देखो। पांव की हड्डियां, यानी पांव को जोड़ता कौन है मेन एक्सिस से? पांव को मेन एक्सिस से जोड़ कौन रहा है? ये रहा कोक्सल, ये जोड़ रहा है। ये रहा पांव, ये आपकी क्या है? थाई बोन, जांग वाली हड्डी है। इस जांग वाली हड्डी को यहां पर जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कोक्सल कर रही है। ठीक है, ये आपकी थाई बोन, तो बना दो जरा थाई बोन, ऐसे पांव की तरह ही बना दो। हाँ, जैसे हाथ में पड़ा था ना वैसे ही बना दो। ये आपकी थाई बोन है। और थाई में जो हड्डी होती है, जांग में जो हड्डी होती है, वो सबसे लंबी हड्डी है आपके शरीर की। इसका नाम होता है फीमर, इसको फीमर बोलते हैं। लिख दो, जांग की हड्डी का नाम फीमर होता है। हिंदी में लिख देना जांग की हड्डी।
एक पाँव में एक ही होती है तो दोनों में 2 फीमर हो गई। जांग की हड्डी, आगे संख्या भी लिख दो, एक फीमर हो गई। ये फीमर है आपकी। अब ये फीमर कहां पर जाके खत्म हो रही है? आपके घुटने में। ये आपका घुटना है और घुटने में भी एक हड्डी रहती है, घुटने में भी एक हड्डी रहती है, इसको बोलते हैं नी बोन। नी बोन, घुटने की हड्डी। और घुटने की जो हड्डी होती है उसका नाम रहता है पटेला। घुटने की हड्डी को बोलते हैं पटेला। पटेला बोन कहाँ पाई जाती है? अक्सर एसएससी क्वेश्चन पूछता है। पटेला हड्डी घुटने में होती है। होगी। अब आ गया लोअर लेग। जैसे हाथ था, ऊपर में एक, तो ये भी एक। फिर कोनी में जॉइंट है, वहां पर एक हड्डी होगी घुटने में। अब जैसे हाथ का निचला हिस्सा है, वैसे ही पांव का भी तो निचला हिस्सा है, तो पांव के निचले हिस्से में भी 2 हड्डी, एक बहुत पतली होती है। टच करो पांव को, देखो मैं पांव थोड़ा सा ऊपर रख रही हूँ, आगे वाला हिस्सा देखो कितनी पतली हड्डी होती है। ये लोअर लेग की हड्डियां हैं। ये कहाँ हैं? इनके 2 नाम होते हैं, दिखाऊं आपको? ये देखो, ये थाई बोन आ रही है मैम। ये घुटने की हड्डी है, पटेला लिखा है ना, नी कैप। हाँ जी मैम। अब ये पांव के निचले हिस्से में 2 हड्डी है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ऊपर वाली को टच करना बहुत पतली दिखेगी, बहुत पतली महसूस होगी, इसको बोलते हैं फिब्यूला। इसको बोलते हैं टीबिया। टीबिया, टीबिया। और जो ऊपर की तरफ है पांव में, उसको बोलते हैं फिब्यूला। और फिब्यूला हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है, थिनेस्ट बोन होती है ये फिब्यूला। दिखाऊं? फिर से देख लो एक बार। ये रही टीबिया, ये रही फिब्यूला। फिब्यूला हो गई। अब आ जाओ, ये टीबिया फिब्यूला जाके कहां पर खत्म होती हैं? एंकल, टखने में। और टखने में टोटल 7 हड्डी होती है। ऐसे जैसे कलाई में 8 थी ना, यहाँ पे 8 क्यों थी? क्योंकि ये आपकी कलाई है और यहाँ कोहनी में एक हड्डी नहीं गई, इसलिए यहाँ पे 8 थी। लेकिन जब पाँव की बात करते हैं तो पाँव में एक घुटने वाली होगी और 7 यहाँ टखने में होती हैं। इनको एंकल बोन्स कहा जाता है। बोलते हैं ना एंकल लेंथ पजामा पहन लो, टखने तक का पजामा, एंकल बोन्स। और इनका नाम होता है टॉर्सल्स। जैसे हाथ वाले को कार्पस कहा, इनको टॉर्सल्स कहा जाता है। इनको टॉर्सल्स, हिंदी में लिख लो टखने की हड्डी। और टखने में कितनी होती हैं? 7 होती हैं बच्चा। टखने में कितनी होती है? 7। एक बार दिखा देती हूं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये रहा आपका टखना, इसमें ये 7 हड्डी दिखा रखी है, ये रही टार्सल्स। ठीक है। अब पांव की थली, जैसे हाथ की थली थी हथेली, वैसे पांव की थली बनाती हैं 5 हड्डियां। ऐसे 5 हड्डी ये पांव की थली बना रही हैं। जो आपका पांव है ना नीचे वाला, ठीक है, पांव की थली जहां से आप चप्पल पहनते हैं, जहां पे जूते पहनते हैं, इसको कहा जाता है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स। और लिख दो पैर की थली। जैसे हाथ की हथेली ये थी, तो ये पांव की थली हो जाएगी। इसमें भी 5 हड्डी होती हैं, 5 बोन्स होती हैं, 5 हड्डी। और फिर पांव की भी उंगलियों में, जैसे हाथ की उंगलियों में 3-3 हड्डी थी, अंगूठे में 2 थी, वैसे ही पांव की हड्डियों में भी 3-3, पांव की उंगलियों में भी 3-3 और अंगूठे में 2। इनको फिर अगेन क्या ही नाम, इनको डिजिट्स ही कहा जाता है। हाथ और पांव की हड्डियों को या तो डिजिट्स बोलो या फेलेंजस बोलो, या फेलेंजस बोलो। और कितनी हो जाएंगी एक पांव में? 14। हाथ की तरह ही पांव को पढ़ो आप, अलग मत पढ़ो। ये रही आपके पांव की हड्डियां, ऐसे होती हैं पांव की हड्डियां। हाँ, आपका कमेंट पहुंच रहा है रेनू मीना। फिर से देख लो पांव की हड्डियां कैसे। ये आपकी जांग में, अभी काउंट करेंगे हम। ये आपकी थाई बोन हो गई, जांग की हड्डी ये रही, इसको फीमर बोलते हैं, इसका नाम फीमर होता है। एक जांग में एक है। ये फीमर जहां जाके खत्म होती है वो घुटना होता है, और घुटने में भी एक हड्डी होती है, उसका नाम पटेला होता है। तो एक पटेला हो गई, एक पांव की बात कर रहे हैं, एक फीमर हो गई। अब घुटने से नीचे की तरफ जो पांव होता है, जिसको लोअर लेग कहते हैं, पांव का निचला हिस्सा कहते हैं, उसमें 2 हड्डी होती हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, टीबिया एंड फिब्यूला। तो फिब्यूला 1 हो गई, टीबिया 1 हो गई। ठीक है, संख्या लिखते जाना। फिर जैसे हमारे हाथ में कलाई है तो पांव में टखना है, हाथ में कलाई है तो पांव का टखना है ना, एंकल है, बोलते ना एंकल लेंथ पैंट सिल देना टेलर मेरे लिए।
तो एंकल में रहती है, एंकल की हड्डियों को टार्सल्स कहा जाता है। और कितनी होती हैं टार्सल्स? 7 एक पांव में। तो ये कलाई हो गई। अब हाथ की हथेली, वैसे ही पांव की थली है, थली बोल देते हैं हम। तो पांव की थली को मेटाटार्सल्स, जैसे हाथ वाली को मेटाकार्पल बोला, तो इसको मेटाटार्सल 5 बोन। जैसे हाथ की हड्डी में, हाथ की उंगलियों में हड्डियां, वैसे पांव की उंगलियों में हड्डियां बराबर होती है। अब काउंट कर लो, काउंट कर लो जरा, काउंट करो। 1 2 3 4, 4 और 7 कितनी हो गई? 11, 11 और 5 16, और 16 और 14 कितनी हो गई? 30। तो बताओ एक लेग में कितनी है? एक लेग में 30। तो बोथ में कितने हो जाएंगे? दोनों में कितने हो जाएंगे? 30 + 30 कितने हो गए? 60। और बच्चा 60 तो ये हो गई, और 2 क्या हो गई? गिरडल वाली। 60 + 2, ये 2 क्या है? गिरडल हैं। एक पांव में एक गिरडल है, तो 2 गिरडल, तो 62 हो गई। तो पांव में हड्डियां, दोनों पांव में कितनी हो गई? 62। तो क्या मैं अब अगले पॉइंट पर लिख दूं क्या? कि अब देखना कैसे, मैंने कहा था अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम में, यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र टोटल 126 हड्डियों से बना हुआ होता है। क्या 126 हो चुकी हैं? अभी देख लेते हैं। उपांगीय कंकाल तंत्र में टोटल 126 हड्डी होती है। अभी काउंट करते हैं क्या हो चुकी हैं, आप लोग बताओ। 80 तो हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे ना। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले देखना 2 गिरडल्स आते हैं। हैंड्स वाले जो गिरडल्स होते हैं, हाथ वाले, उनका नाम होता है, रिवीजन हो रहा है आपका एक तरीके से, उनका नाम होता है पेक्टोरियल गिरडल। हाथ वाले पेक्टोरियल गिरडल कितने हैं टोटल? 2 हाथ हैं तो 2 होंगे, एक में 2 हड्डी हैं तो 2 + 2, दोनों पेक्टोरियल गिरडल में 4 बोन्स होती है। हाँ जी मैम होती है। अब आ जाओ हैंड्स में, हाथों में, एक हाथ में 30 हैं तो दोनों में कितनी हो गई? 60। तो 60 वो हो गई, 4 ये हो गई, तो दोनों हाथों में मिलाकर 64 बोन्स हो गई। हाँ जी मैम, दोनों हाथ में जोड़कर 64 हो गई। अब आओ पांव वाला, लेग्स में, टांगों में, टांगों में जो गिरडल होता है उसको हम पेल्विस गिरडल या पेल्विक गिरडल कहते हैं, यानी कि उसका नाम होता है श्रोणी मेखला। और 2 पेल्विस गिरडल है, दोनों में एक एक हड्डी है, तो एक एक हो गई तो 2 हड्डी हो गई दोनों में। अब जब एक पांव में 30 हड्डी है तो दोनों में कितनी हो गई? 60, और 2 ये हो गए दोनों में, तो 62 हो गई। अब जोड़ दो, अब इन दोनों को जोड़ दो, 64 + 62 कितने हो गए? 126 हो गए क्या बच्चों? 126। यही तो मैंने कहा था कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल 126 हड्डियां होती हैं। अब 126 के साथ लास्ट क्लास वाली 80 जोड़ दो, ये किसकी? अपेंडिकुलर की, ये किसकी? एक्सियल की। तो टोटल कितनी हो गई? 206। इसका मतलब मैम ये 206 हड्डी इस तरीके से हमारे बॉडी में रहती है। हाँ जी, इस तरीके से रहती है, इस तरीके से रहती है। अब क्वेश्चन तो कितने क्वेश्चन बना लो यार, आप खुद बना लो, कितने ही क्वेश्चन बना लो। पेल्विक गिरडल कहाँ होता है? पेक्टोरियल कहाँ होता है? कोक्सियल बोन कहाँ होती है? ह्यूमेरिस कहाँ होती है? टिबिया कहाँ होती है? फिबुला कहाँ होती है? कलाई में कितनी हड्डी होती है? हथेली में कितनी हड्डी होती है? उंगलियों में कहाँ कितनी हड्डी होती है? अंगूठे में कितनी होती है? फेलेंजेस कहाँ की हड्डी होती हैं? डिजिट्स कहाँ की हड्डी होती है? टार्सल्स कहाँ की हड्डी होती है? घुटने में कितनी हड्डी होती है? घुटने वाली हड्डी का नाम क्या है? जांग की हड्डी कितनी होती है? जांग की हड्डी का नाम क्या है? खोपड़ी में कितनी होती है? चेस्ट में कितनी होती है? रिब्स केज यानी पसलियों के पिंजरे में कितनी होती है? रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है? सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। 126 हड्डी। अब देख लो, ये रही 126 हड्डियां। दिखाऊं आपको? ये पांव वाली याद हो गई ना, ये फीमोर, ये पटेला घुटने वाली, ये टीबिया, ये फिब्यूला, ये टार्सल्स, कौन सी? रखने वाली, ये पांव की थली वाली मेटाटार्सल्स, और ये आपके पांव की उंगलियों वाली फेलेंजस। ये रहा आपका स्केलेटल सिस्टम। यहां से स्टार्ट किया था हमने स्केलेटल सिस्टम। ये रहा स्केलेटल सिस्टम।
याद है ना, ये क्रैनियम, फिर ये फेस वाली, कान वाली, गले वाली मिला के खोपड़ी की, ये रही क्लेविकल, क्लेविकल, ये रही स्कैप्यूला, ठीक है। ये चेस्ट में स्टर्नम होती है, पसलियों का पिंजरा होती है, टोटल 24 पसली होती है। ये ह्यूमेरिस है हाथ वाला, है ना। ये रीढ़ की हड्डी थी जिसमें 26 हड्डियां थी। ये पेल्विस गिर्डल है जिसमें कॉक्सल बोन है, ठीक है। ये कार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं, ये उंगलियों की हड्डी है फेलेंजस, ये घुटने वाली पटेला है, ये टखने वाले टार्सल्स हैं, ये मेटाटार्सल है पांव की थली वाली, ये टीबिया है, ये फिब्यूला है, ये जांग की हड्डी फीमर है, ये पांव की हड्डी फेलेंजस है। सारे नाम पढ़ा चुकी हूं मैं, सारे नाम पढ़ा चुकी हूं। अब बताओ क्या डाउट है आपका। टोटल आपको 206 बोन्स की लोकेशन पता लग गई। हाँ जी, लोकेशन पता लगी कि नहीं लगी सबकी? पूछ ले, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी आती हैं, अपेंडिकुलर में और एक्सियल में कौन कौन सी आती हैं, कितनी आती हैं, पेक्टोरियल गिर्डल किस में काउंट होता है, अपेंडिकुलर में, पेल्विस कहाँ काउंट होता है, अपेंडिकुलर में, पेक्टोरियल में कितनी, पेल्विस में कितनी, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इतनी क्लास तक आपको 206 बोन्स की लोकेशन पता लग गई। अभी मैं कुछ नोट डाल के अगली क्लास में आपको नोट डाल के पॉइंट्स लिखवाऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। अब यहां तक की क्लास में कोई भी डाउट है तो बताओ, और आज की क्लास हम यहीं तक ही रखने वाले हैं।